उन्होंने ये छतें बनाई हुई, ये सब वाटर प्रूफ छतें हैं। अच्छा, आमतौर से बिल्डर्स ये सब छतें नहीं बनाते। टूरिस्ट प्लेस के माध्यम से अगर पूछे तो ये पुराना लखनऊ है। यहाँ से आपका भूल भुलैया, इमामबाड़ा, ये सारी चीज़ें भी हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत करीब है यहाँ पर। कितने किलोमीटर पड़ जाएगा लगभग? 3.5 किलोमीटर पे मेडिकल कॉलेज और बड़ा इमामबाड़ा यहाँ पर है। अच्छा। सीतापुर रोड जो यहाँ से है वो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और जिस मेन रोड की हम लोग बात कर रहे हैं 60 फीट का, वो भी चौड़ा रोड है। और उसी रोड के ऊपर एसआर का ये पेट्रोल पंप है। बेसिकली उस मार्केट को अन्ना मार्केट कहते हैं शायद, जो आप मार्केट बता रहे हैं। हाँ, है ना। नमस्कार साथियों, प्रॉपर्टी हब के एक और वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार आपके लिए अलग अलग लखनऊ के अलग अलग लोकेशन में, लखनऊ के बाहर भी आपके लिए रेडी टू मूव हाउस, हाउस अंडर नगर निगम, हाउस अंडर फ्री होल्ड, हाउस अंडर रेरा अप्रूव, इस तरीके की जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, जो भी डीले होती है, वो हम आप तक लेके आते रहते हैं। और इस बार भी हम लोग आए हुए हैं लखनऊ के फैजुल्लागंज में, जो कि आपके लिए कह सकते हैं 850 से लेके ऊपर आप जितना चाहें कंस्ट्रक्शन एरिया बना सकते हैं। ये पूरे लाइन से मकान बने हुए हैं। छत से आज हम लोग अब स्टार्टअप करना है, छत से शुरू करेंगे, एंड में आपको बाहर का दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ के प्राउड ओनर को बुला लेते हैं और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। तो मसरूफ जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारी फैमिली को हेलो बोल दीजिए एक बार। हाय। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अपना परिचय दें, क्या प्रोजेक्ट है, कौन सी लोकेशन है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। मेरा नाम मोहम्मद मसरूफ़ खान है और हम लोग फैजुल्लागंज में मकान बना रहे हैं। बेसिकली हम लोग कॉलोनी डेवलप करते हैं। जानकीपुरम में भी हमने अभी 100 मकान की एक कॉलोनी बनाई थी। अच्छा। और उसके बाद हम लोगों ने फैजुल्लागंज में काम करना शुरू किया। तो यहाँ पर हमारे 40 मकानों की एक कॉलोनी बनाने का इरादा है। जी जी। जिसमें से अभी हम लोगों ने 6 मकान यहाँ पर नॉर्थ फेस के बनाए हैं, जो कि काफ़ी तैयार हो गए हैं। और कई सारे मकान इसमें बिक चुके हैं और बुकिंग भी हो रही है पीछे की। ये 900 स्क्वायर फीट के मकान है। और 900 स्क्वायर फीट के मकान में जैसे अगर हम लोग शुरुआत करें, जैसे हम लोग छत के ऊपर खड़े हुए हैं, तो जो हम लोगों ने ये छतें बनाई हुई, ये सब वाटर प्रूफ छतें हैं। अच्छा। आमतौर से बिल्डर्स ये सब छतें नहीं बनाते इस हैं। पे अगर हम बात करें तो इसके ऊपर कितने मंजिल ऊपर अप्रूवल है बनाने का, और कितने मंजिल तक हम देखिए, अगर सरकारी तौर के ऊपर हम बात करें तो सिर्फ 2.5 मंजिल ऊपर आप बना सकते हैं। लेकिन जिस मजबूती के साथ हम लोग मकान को तैयार करते हैं, वो मजबूती हमें 4 मंजिल तक मकान बनाने की इजाज़त देती है। लेकिन चूंकि हम सरकार के सामने मजबूर हैं कि हम 2.5 मंजिल तक की ही इजाज़त है, तो अप्रूवल हमें 2.5 मंजिल से ज़्यादा जा नहीं सकता। तो हम लोग 2.5 मंजिल आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछे कि यहाँ पे अगर कोई घर लेता है तो उसको बेसिक कम्युनिटी साधारण सुविधाएं यहाँ से कितनी दूर पे मिल जाएंगी? आपका स्कूल शिक्षा के माध्यम से हो गया, हॉस्पिटल के माध्यम से हो गया, और बेसिक दिनचर्या की जो सब्जी वाली और ये सारी चीज़ें होती हैं, कितनी दूरी पे पड़ जाएगी? देखिए, सारी चीज़ों में अगर हम सबसे पहले बात करें तो डेली नीड की हमारी जो चीज़ें होती हैं, सब्जी वगैरह आदि होती है, तो ये सिर्फ हमारे 200 मीटर की दूरी पे हमारा मेन रोड है। सीतापुर रोड जो यहाँ से है वो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और जिस मेन रोड की हम लोग बात कर रहे हैं 60 फीट का, वो भी चौड़ा रोड है। और उसी रोड के ऊपर एसआर का ये पेट्रोल पंप है। बेसिकली उस मार्केट को अन्ना मार्केट कहते हैं शायद, जो आप मार्केट बता रहे हैं। हाँ, है ना, लैंडमार्क कह सकते हैं आप। उसको पूछ के उसके थ्रू आप आ सकते हैं। उसके थ्रू आप आ सकते हैं। तो साधारण सुविधाओं में आपको 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में सब चीज़ मिल जाएंगी। अच्छा, टूरिस्ट प्लेस के माध्यम से अगर पूछे तो ये पुराना लखनऊ है। यहाँ से आपका भूल भुलैया, इमामबाड़ा, ये सारी चीज़ें भी। हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत करीब है यहाँ पर। कितने किलोमीटर पड़ जाएगा लगभग? 3.5 किलोमीटर पे मेडिकल कॉलेज और बड़ा इमामबाड़ा यहाँ पर है। अच्छा। उसके बाद टीली वाली मस्जिद वहीं पे करीब में ही है, वो भी एक टूरिस्ट प्लेस ही है। उसके बाद छोटा इमामबाड़ा है, क्लॉक टावर है, और भी कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जितनी घूमने की जगह है। हाँ, ये सब 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में ये सारी चीज़ें आपको करीब करीब मिल सकती हैं। तो ये एकदम लखनऊ के बीच में, यहाँ से हम कह सकेंगे विधानसभा, सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल पास, बहुत करीब में है आप। बिल्कुल सही बात। अब आपने ये 900 स्क्वायर फीट बताया। 900। इससे ऊपर भी हमारे पास मकान अवेलेबल? हमारे पास 1150 स्क्वायर फीट के मकान है। और उसके बाद 1400 स्क्वायर फीट के भी मकान। कितने मकान की आपने बताई? 40 मकान की 40 मकान कॉलोनी। तो एक बार आप देखेंगे पूरा आबादी है, चारों तरफ यहाँ पे डेवलपमेंट हो रखा है। अच्छा, सब कितने में अपना प्रोजेक्ट होगा अगर पूछे यहाँ पे? तो हमारे पास ये सामने 2 बीघा के आसपास ज़मीन है लगभग। वो सामने जो दीवार है, तो वो दीवार पे हमारे पास 2 बीघा ज़मीन है। आप थोड़ा इधर देखेंगे, ये सामने वहाँ से लेके पूरा प्रोजेक्ट अपना शुरू होता है। हाँ। और
वहाँ से हमारा प्रोजेक्ट शुरू, मतलब यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ से शुरू होता है और वो पीछे की दीवार तक आखिरी में वहाँ तक हमारे पास ज़मीन है, तो वहाँ तक हम लोग मकान तो बनाएंगे। मतलब अभी अपने पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि कोई चाहे तो लैंड लेके अपने मन मुताबिक एलिवेशन और ये हाँ, आपसे हमसे मकान का रेट वो तय कर लेता है और उसके बाद हम उसको मैप दे देते हैं, 3-4 मैप देते हैं और उन 3-4 मैप में वो अपना चूज़ कर लेता है या फिर अपना मैप बनाकर हमें दे देता है। अच्छा। और उसके सामने सारी A से Z तक सारी चीज़ों का हम लोग लिखा पढ़ी में सारी चीज़ों का एग्रीमेंट कर लेते हैं और उसको हम सब कुछ बता देते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें लगाएंगे, जो हमारी अपनी लिस्ट होती है वो हम बता देते हैं उसको। चलिए, तो ये हो गई आपकी बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें हो गई। अब आपसे पूछें कि किसके अंतर्गत आता है ये नगर निगम के अंतर्गत, नगर निगम के अंतर्गत आता है, तो उसकी जो सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। कितने फीट चौड़ी रोडें मिल रही हैं? 25 फीट की चौड़ी रोड है मकान के सामने जी हाँ, और दूसरी जो पीछे की रोडें हैं ये 20-20 फीट की हैं। चलिए, ये आप जो 25 फीट की रोड देख रहे होंगे अभी बन नहीं है और अभी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है फिलहाल। अगर पूछे तो ये कब तक बन जाएगी ये रोड? ये 10 से 12 दिनों के अंदर ये रोड पूरी RCC की रोड बन जाएगी, जो कि हम खुद बना रहे हैं। तो मे भी हो सकता है आप विजिट के लिए आए तब तक आपको ये रोड कंप्लीट मिले। तो चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको घर दिखाना शुरू करते हैं। आइए, अब आपको छत से इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि आप पहले पूरा वो देख सकें नज़रिया कि आसपास की कैसे कैसी सोसाइटी है, कितनी कितनी दूर पे मकान बने हैं, कैसे कैसे बने हुए हैं। तो सारा ही डेवलप हो चुका है, थोड़ी थोड़ी जगह बची हुई है, बस थोड़ी थोड़ी जगह बची हुई है, बाकी सब मकान बहुत सारे बन चुके हैं। ये इस जगह पर हम लोग स्टील की रेलिंग लगाएंगे और उसके बाद टफन ग्लासेस लगाते हैं। अच्छा, जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई वो भी हम ये कहेंगे कि 10 से 12 दिन के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए, तो ये हो गया आपका मतलब भर का स्पेस। यहाँ ये इतना मतलब जाता है तो क्या साइज़ होगा अगर इसके साइज़ की बात करें तो? इसके साइज़ की बात करें तो यहाँ से ये जो जगह सामने तक है करीब 12 फीट ऐसे है और 7 फीट ऐसे है चौड़ान में। तो इसको स्टोर की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लास लगा के देंगे, इसमें भी ग्लास लगेगा। चलिए, और इस पे भी आपकी मार्बल की फ्लोरिंग करके दी हुई है, स्टील की रेलिंग लगेगी, स्टील की रेलिंग लगेगी। चलिए, और उन सब की वारंटी गारंटी की बात करें तो कितनी रहती होगी? लगभग 2 साल की इन सारी चीज़ों की गारंटी होती है। बेसिकली ये तो दुकान से जो चीज़ें स्टील खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो ये सब तो कंपनी मेड चीज़ें होती हैं, तो कंपनी इनकी अलग से गारंटी लेती है, लेकिन फिर भी उनके रख रखाव के हिसाब से हम लोग चीज़ों को गारंटी देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपका ये कार पॉर्च का एरिया आ गया, जो कि मतलब भर का बड़ा आपका कार पॉर्च का एरिया है। भाई साहब, अगर इस पॉर्च एरिया की बात करें तो क्या साइज़ होगा इसका? ये यहाँ से जीना अगर छोड़ के हम लोग बात करें तो तकरीबन 14 फीट का ये लंबान है इसकी और 10 फीट ये चौड़ा। अच्छा, पूरे घर की फ्रंट और डेप्थ की बात करें तो क्या बताया था आपने? 45 बाई 20। 45 बाई 20, 20 चौड़ान, 45 डेप्थ। चलिए, और इसका क्या बताया आपने? खाली ये 14 बाई 10 का है। 14 बाई 10 का, वो भी इंक्लूड कर दे तो? वो अगर इंक्लूड कर दे तो 3 फीट और बढ़ जाएगा। 3 फीट और बढ़ जाएगा। हाँ, 14 इन्वर्टर स्पेस है, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आगे टेबल रखा हुआ है। उसी के बगल में आपका ये लॉन एरिया दे रखा है, इसमें आप अपनी गाड़ी भी एक 2 व्हीलर खड़ी कर सकते हैं, छोटी सी गार्डनिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी कोई डिज़ाइन देंगे क्या? हाँ, यहाँ पर हम लोग इसको बंद कवर कर देंगे। गेट के ऊपर भी हम लोग लोहे का कवर करेंगे और उधर से भी कवर कर देंगे ताकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मकान बिल्कुल सेफ हो जाए और खूबसूरती भी बड़े बेटर भी लगे। गेट वेट आप देख रहे हैं, रोडें भी तैयार नहीं हुई हैं, ये भी थोड़े दिन में आप मान के चलिए 10 से 12 दिन 15 दिन हद से हद 1 महीने के अंदर हम कह देंगे पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, और गेट अभी लगे, कुछ गेट हैं जो लगे हुए हैं, कुछ गेट नहीं लगे हुए हैं। ये सारे ही हम कहते हैं कि 10-15 दिन के अंदर सब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए आपको दिखाते हैं अंदर का। तो ये सबसे पहले आपका ड्राइंग एरिया हो गया। अगर वैसे इसके ड्राइंग रूम के एरिया की साइज़ की बात करें तो क्या साइज़ होगा? 10 बाई 12 स्क्वायर फीट का ये ड्राइंग रूम है। इसमें पूरे मकान में आप देखेंगे कि फॉल सीलिंग पूरे मकान में की हुई है और इसमें एग्जॉस्ट फैन, गीज़र, पंखे, ट्यूबलाइट, ये सब फैसिलिटीज़ में हम लोग ये सब कुछ भी लगा के और इनमें अगर हम आपसे पूछे कि वायरिंग में कौन से वायर यूज हुए हैं, स्विचेस कौन से हैं? RR के हम लोग वायर इस्तेमाल करते हैं और स्विचेस हम लोग एंकर के जो कि मॉडुलर हैं, ब्लैक कलर में है, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी खूबसूरती बढ़ती है सबसे। छोटी छोटी चीज़ें जो आप कह सकते हैं टचअप रह गया है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से आप खूबसूरती नहीं देख पा रहे होंगे, बट आप जब आएंगे एक बार देखेंगे तब आपको ये थोड़ा और अच्छा लगेगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। सामने आपको बड़ा मतलब भर का बड़ा विंडो दिया हुआ है। इस विंडो के साइज़ की बात करें तो क्या साइज़ होगा आपका? ये 6 बाई 6 का विंडो है, 6 चौड़ा है, 6 लंबा है। उसके बाद ये जो आप डोर देख रहे हैं, ये डोर भी हमारे जो है वो मोल्डेड डोर्स हैं। ये मोल्डेड डोर्स की 10 साल की गारंटी होती है। 10 साल की होती है। कहीं कोई अगर पहले खराब होता है तो आपकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी होती है, हम इसको बदल कर देंगे। चलिए, तो क्या साइज़ बताया था आपने इसका? 10 बाई 12। 10 बाई 12। उससे आप थोड़ा आगे आएंगे, ये आपका किचन प्लस डाइनिंग हो गया। ये आपकी क्या कह सकते हैं डायरेक्ट एंट्री, वो आपकी गेस्ट एंट्री है। ये आपकी डायरेक्ट एंट्री होगी। उसी के बगल में आपका ये किचन है जो कि ये मॉडुलर रहेगा, ये नॉर्मली रहेगा? मॉडुलर इस किचन को हम लोग बनाएंगे। हाँ, मॉडुलर किचन रहेगा। तो इसके साइज़ की बात करें तो क्या साइज़ होगा इसका? इसका साइज़ जो है वो 10 फीट चौड़ा है और 14 फीट इस तरह से लंबा है, लंबान में। जी, चलिए, 10 बाई 14 का आपका किचन प्लस डाइनिंग है। उसके बगल में आपका एक ये इंडियन टॉयलेट आ गया।
इस टॉयलेट की बात करें, आ जाइए अंदर आ जाइए। स्पेस की हम बात कर रहे हैं तो मतलब भर का बड़ा आपका ये स्पेस हो गया। इसके साइज़ की बात करें तो क्या साइज़ होगा इसका? इसका साइज़ हमारा जो है वो 5.5 फीट ऐसे चौड़ान में है और 8 फीट में ऐसे है, लंबान में 8x5 का। इस पे भी आप फॉल सीलिंग वगैरह देंगे? फॉल सीलिंग इस पे भी बनेगी। फॉल सीलिंग वगैरह इस पे भी आपको देंगे। अभी थोड़ा थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये यहाँ पे आपका वॉश बेसिन रहेगा, कह सकते हैं। ये आपका ओटीएस एरिया हो गया। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं अनफर्निश्ड रह गई हैं वो आपको कंप्लीट मिलेंगी जब आप आएंगे। एक बार आप विजिट पे जरूर आइए इस घर को देखने के लिए। एक रूम आपका ये हो गया जो कि मास्टर बेडरूम है जी। क्या साइज़ होगा इस रूम का? इसका 10x12 का इसका साइज़ होगा रूम का। इसके साथ ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में ये वॉशरूम अटैच है। इसमें कौन सी सीट रहेगी? वेस्टर्न, इंडियन? इसमें वेस्टर्न सीट लगेगी। ये वेस्टर्न टॉयलेट रहेगा। अभी कंप्लीट नहीं है इसलिए अभी कमोड ये सब वगैरह नहीं लगी है। टाइल्स कंप्लीट है इसमें आपकी। और इनमें अगर हम टोटी वोटी की बात करें तो आप कौन सी टोटियाँ लगा के देंगे? टोटी हम लोग जैगवार की टोटियाँ लगाते हैं। जैगवार की फिटिंग दे रहे हैं। चलिए, और ये आपको एक इधर से आप देखेंगे वेंटिलेशन के लिए आपको एक साइड विंडो मिल गया, जिससे आपका प्रॉपर वेंटिलेशन बनता रहेगा। एक ओटीएस इसके पीछे भी दे रखा है। इसमें वॉशिंग मशीन लगाने के लिए भी ऑप्शन है। बिजली का यहाँ पर कनेक्शन कर रखा है, सॉकेट लगा हुआ है। और वॉशिंग मशीन के साथ साथ यहाँ पर हम लोग एक वॉश बेसिन भी लगाएंगे। ओटीएस है। ये ओटीएस जो है वो दोनों रूम को, जो जिसमें मास्टर बेडरूम में हम लोग खड़े हैं उसके बाद इस वाला रूम में हम लोग खड़े हैं, दूसरे रूम का भी दूसरे रूम का ओटीएस के लिए काम करता है। चलिए, इसका साइज़ हमारा 6x4 का है। 6x4 का है। तो इसमें भी फॉल सीलिंग वगैरह खूबसूरत लगी। पंखे रह गए हैं, पंखे जो कोई आता है तो उसको हम लगा के देते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब इसके बगल वाले रूम में चलते हैं। एज इट इज लगभग दोनों कमरे सेम होंगे? बिल्कुल सेम है। हाँ। फिर भी एक बार हम पूछेंगे, ये भी मास्टर बेडरूम है, इसमें भी अटैच है? ये मास्टर बेडरूम नहीं है, ये बेडरूम है सिर्फ, क्योंकि इसके साथ हमने एक स्टोर अटैच कर रखा है। स्टोर रूम है जी हाँ। ठीक है। तो इस स्टोर रूम के साइज़ की बात करें तो क्या साइज़ होगा? 6x4 का। 6x4 का। तो 10x12 का आपका ये भी रूम है। उसमें आपको एक स्टोर रूम दिया हुआ है। ये हो गई पूरे आपकी क्या कहते हैं कि घर की डिटेल। हम आपसे पूछें कि क्या प्राइस कोट कर रहे होंगे इसका? इसका 35 लाख हम लोग जो है प्राइस कोट कर रहे हैं। विच इज़ नेगोशिएबल और नॉट? निगोशिएबल थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि कसम खा के तो कुछ चीज़ बेची नहीं जा सकती है। कस्टमर आता है तो अगर हम बिल्कुल ये कहते हैं कि हम निगोशिएट नहीं करेंगे तो वहीं पे सौदा ही खत्म हो जाता है। एक तरीके से कहें कि बाकी आप प्रोजेक्ट बाकी भी देखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं यहाँ काफ़ी सस्ता यहाँ मकान मिल रहा है। हाँ, दूसरी मार्केट के देखें तो उसके मुकाबले यहाँ पर हम लोग बहुत सस्ता दे रहे हैं। और इसके साथ मजबूती की अगर बात करें तो जैसे कि अगर आप जो है वो इसकी बुनियाद की बात करते हैं तो लगभग 7.5 फीट गहराई की हम लोग बुनियाद रखते हैं। आमतौर से लोग इतना अपना मकान भी बनाते हैं, वो लोग इतनी बुनियादी तौर पे ऊपर सरिया नहीं डालते हैं। इसके कॉलम 7.5 फीट गहरे होते हैं हमारे यहाँ के। अगर अच्छा इसमें हम पूछें, आपने समरसेबल दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। कितने फीट गहराई पे दिया होगा? 220 फीट। चलिए, तो आपको सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ एक कह सकते हैं 35 लाख रुपए में कितने स्क्वायर फीट? 900 स्क्वायर फीट। मसरूफ जी थे हमारे साथ जो इस मकान की डिटेल दे रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि इससे बड़े दायरे में बने हुए मकान हम अब तक लेके आएँ तो कमेंट सेक्शन में हम बताइएगा। मसरूफ जी के साथ हम आपको लिए वो भी डायमेंशन में बने हुए मकान लेके आएंगे। फिलहाल ये 35 लाख का मकान था। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो स्टार्ट में, एंड में, वीडियो के दोनों टाइम में हम लोकेशन और नंबर देते हैं। आप प्रॉपर कॉल कर सकते हैं। मसरूफ जी को कॉल करिए। कॉल टाइम में आपसे एक बार पूछना चाहेंगे, कोई कॉल करना चाहे तो क्या कॉल टाइम होगी? कॉल टाइम हमारा सुबह 10 से 5 बजे तक का है। जितनी देर तक हम साइट पर रहते हैं उतनी देर तक कॉल रिसीव 10 से 5 आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। मसरूफ जी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और अपनी फैमिली को दूसरे डायमेंशन में बने हुए मकान दिखाते हैं। तो ये थी डील। अगर अब आपको ये मकान कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी तरह प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो हम आप तक लेके आते रहते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।